हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। देखिए, ये है पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के प्रारंभ होने का समय भी दिया हुआ होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये पहचान तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी है। यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया हुआ है। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन कौन सी हैं यहाँ पे। देखिए, सब्जेक्ट के नीचे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट लिखे हुए हैं कुछ। ग्रीन कलर वाले जो हैं ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन। इनके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज बीन। नीचे वायलेट कलर में जितने भी दिए हुए हैं ये सभी सिंगुलर हैं, तो इनके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज बीन। प्लूरल के साथ में हैव बीन, सिंगुलर के साथ हैज बीन। सिंगुलर में शामिल होती हैं अनकाउंटेबल्स भी, जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल्स के लिए आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, राम एंड श्याम हैव बीन, ही हैज बीन, सी हैज बीन, इट हैज बीन, राम हैज बीन। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि वाटर हैज बीन। लेट्स सी दैट सेंटेंस स्ट्रक्चर। दिस इज सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्यों की। सबसे पहले हम लगाएंगे कर्ता सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक, फिर इसके बाद में बीन, फिर इसके बाद में वर्ब, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में बाकी कुछ जो भी बचा हुआ है वो लगाएंगे और लास्ट में लगाएंगे फोर या सिंस प्लस टाइम। अब देखिए, यदि फोर या सिंस प्लस टाइम नहीं लगा हुआ है तो उस स्थिति में हम लोग एचआरएम प्लस आईएनजी फॉर्म का उपयोग करेंगे। लेकिन फोर या सिंस प्लस टाइम लगा हुआ है तो इस कंडीशन में हम लोग हैज बीन या हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म का उपयोग करेंगे। अब देखते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट जो है वो नॉट स्पेशली हैज़ या हैव के बाद में लगा है और बीन से पहले लगा है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि देखते हैं, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। देखिए, सब्जेक्ट से पहले हम पूरे हैज बीन या हैव बीन को नहीं ले गए, केवल हैज या हैव को लेके गए हैं। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में बीन आएगा और फिर उसके बाद में वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी और सबसे लास्ट में लगा देंगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह फोर या सिंस प्लस टाइम के बाद में आएगा। ये हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हैज या हैव, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर इसके बाद में बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं एडवर्ब्स। अब देखिए, एडवर्ब्स आप एक बार देखते जाइए। नाउ, नाउअडेज, दीज डेज, टुडे, टुनाइट, दिस डे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस आवर। लेकिन ये सभी एडवर्ब्स तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं ना। तो होता क्या है कि यदि इन सभी एडवर्ब्स के साथ में फोर या सिंस प्लस टाइम भी लगा हुआ हो
तो फिर ये सभी एडवर्ब्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को डिनोट करते हैं। देखिए, केवल यदि ये एडवर्ब हों तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। इन एडवर्ब्स के साथ में फोर या सिंस प्लस टाइम है तो फिर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। मान लीजिए ये कोई एक समय रेखा है, ये है पास्ट भूतकाल बीता हुआ समय, ये है प्रेजेंट। हम इस जगह प्रेजेंट यहाँ पे रह रहे हैं। हमने पास्ट में कोई काम किया और वो काम पास्ट से चालू हुआ, चालू है और लगातार चालू है और प्रेजेंट में भी चालू है, ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पे लगातार चालू है। तो इस कंडीशन में हम प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। द वर्क दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, वो कार्य जो कि पास्ट में चालू हुआ था, बट स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन, परंतु वो अभी भी चल रहा है। जो कार्य पास्ट में प्रारंभ हुआ और अभी भी चल रहा है, वर्तमान में भी चल रहा है, तो उस कंडीशन में अपन प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। देखिए, आई हैव कुक्ड डिनर, मैंने भोजन पका लिया है। अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट में कोई कार्य प्रारंभ हुआ था लेकिन वो प्रेजेंट तक आते आते समाप्त हो गया। उसका प्रेजेंट पे प्रभाव जरूर है लेकिन वो समाप्त हो चुका है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन कुकिंग डिनर, मैं शाम का खाना पका रहा हूँ। इसका मतलब शाम का खाना पास्ट में स्टार्ट हुआ था पकाना, लेकिन अभी तक जारी है और अभी भी पका रहा हूँ। ठीक है। व्हेन नॉट टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, कब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग नहीं करना है और फिर उसके स्थान पे किस टेंस का उपयोग करना है। देखिए, आई हैव बीन नोइंग हरीश फॉर 2 years। अब नो जो है वो एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब्स मीन्स वर्ब्स दैट प्रेजेंट द स्टेट ऑफ माइंड, व्हाट आवर माइंड इज डूइंग, व्हाट आर वी फीलिंग। दो तरह की वर्ब्स होती हैं, एक्शन वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स वो हैं जिसमें हमारे हाथ और पैर के एक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वही काम करते हैं, जैसे कि चलना, खाना, पीना, सोना, ये सभी एक्शन वर्ब्स हैं। यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन हो रहा होता है, लेकिन स्टेटिव वर्ब्स में हमें कोई एक्शन होता हुआ दिखता नहीं है, आँखों से नहीं दिख सकते, वो बस महसूस किया जा सकता है। आई हैव बीन नोइंग हरीश फॉर 2 years, मैं हरीश को 2 वर्षों से जान रहा हूँ। अब यहाँ पे यदि स्टेटिव वर्ब्स है तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, ये जो है हैव बीन नोइंग, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सही क्या होगा, आई हैव नोन हरीश फॉर 2 years। अगला देखिए, ही हैज़ बीन लाइकिंग दिस बुक ऑल हिज लाइफ। यहाँ पे भी लाइक जो है, लाइक यानी पसंद करना, दिस इज स्टेट ऑफ माइंड, तो इस स्थान पे भी अपन ये जो हैज़ बीन लाइकिंग हमने प्रयोग किया है ये गलत है और इसके स्थान पर यहाँ पे प्रयोग करना होगा हैज़ लाइक्ड। ही हैज़ लाइक्ड दिस बुक ऑल हिज लाइफ। अगला देखते हैं, द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग दिस लेक्चर। अंडरस्टैंड इज ए स्टेटिव वर्ब and in this condition have not been understanding, this whole correct form of verb is wrong. Then what will we use? We will use students have not understood this lecture, this is correct। तो करना क्या है कि जब कभी भी स्टेटिव वर्ब्स आए, चाहे फोर या सिंस दे रखा है या नहीं दे रखा, उस कंडीशन में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग नहीं करेंगे। उस समय उसके जस्ट पिछले वाला टेंस उपयोग करना है। जैसे कि यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस का कोई सेंटेंस है और वहाँ पर स्टेटिव वर्ब है तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस के स्थान पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। यदि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है तो उस स्थान पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के स्थान पर प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग करना है। देखिए, यूज ऑफ फोर या सिंस। फोर या सिंस का उपयोग किस प्रकार से करना है। फोर का उपयोग होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम।
ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब समय की अवधि। जब कभी भी किसी भी समय से पहले आपको कोई संख्या दी हुई मिले। अब देखिए यहाँ पे 3 डेज़, 3 डेज़। अब डेज जो शब्द है उससे पहले एक संख्या दी हुई है 3। मंथ्स, 10 मंथ्स, मंथ से पहले संख्या दी हुई है 10। फॉर 5 ईयर्स, ईयर से पहले एक संख्या दी हुई है 5। तो जब कभी भी समय किसी संख्यात्मक रूप से डिनोट किया जाए तो वहाँ पे उपयोग करेंगे आप 4 का। और जब कभी भी एग्जैक्ट टाइम दिया जाए या पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाए, या फिर मैं ये कह दूं कि किसी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम को कोई नाम दे दिया जाए, जैसे कि संडे, आज क्या है, सैटरडे। तो पिछला वाला जो संडे था आज से 5 दिन पहले, तो उस दिन को जो 5 दिन पहले जो दिन था उसको नाम दे दिया जाए यदि संडे, तो फिर जब कभी भी नाम दिया जाएगा तो उस समय हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस संडे। अभी कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई। आज से 6 महीने पहले जनवरी था, लेकिन हम ये कहें यदि कि 6 मंथ्स, आज से 6 महीने पहले, तो 6 मंथ्स का उपयोग करेंगे तो 4 लगाएंगे। लेकिन आज से 6 महीने पहले जो महीना था वो जनवरी था, यदि उसको नाम दे दिया जाए तो हम उपयोग करेंगे सिंस का। सिंस 2010, सिंस देन, सिंस यस्टरडे, इस प्रकार से उपयोग करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लुक एट हाउ वी ऐड ing इन ए वर्ब। देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस हम किसी भी वर्ब के लास्ट में ing लगा देते हैं, लेकिन सेकंड नंबर केस देखिए, जब कभी भी किसी वर्ब के लास्ट में ई लगा हुआ हो तो हमें ड्रॉप ई, मतलब ई को ड्रॉप करना है। देखिए चेंज, CHANGE। अब ये जो ई है इसको हम हटाएंगे, CHANGING, हायर, HIRE। ई को हटाएंगे, HIRING, हायरिंग। अगला देखिए वर्ब्स एंडिंग इन IE। जब कभी भी कोई वर्ब IE में ख़त्म हो तो वहाँ पे IE को हटाना है और उसके स्थान पे लगाना है Y। एग्जाम्पल देखिए TIE। अब यहाँ पे हमने IE को हटा दिया और उसके स्थान पे लगाया Y, तो TIE का हो गया TYING, LIE वर्ब्स एंडिंग इन CVC। जब कभी भी कोई वर्ब पीछे से, मैं ये कह रहा हूँ फ्रॉम बैक, जब कभी भी सबसे लास्ट वाला वर्ड कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले वाला वर्ड वॉवेल हो, उससे पहले वाला कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन स्वर व्यंजन, पीछे से क्रम से चलेंगे, तो व्यंजन स्वर व्यंजन हो, तो उस स्थिति में लास्ट वाला जो वर्ड है, किसी भी वर्ड का जो लास्ट अक्षर है उसको अपन डबल कर देंगे। जैसे प्लान है PLAN, जब इसमें ING जोड़ेंगे तो PLANNING, RUNNING। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 10 दिन से एक कहानी लिख रहा हूँ। अब ये है इसका अफर्मेटिव। आई हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 10 डेज़। मैं के लिए आई के साथ में यहाँ पे हम लगाएंगे हैव बीन। फिर लिखना वर्ब है, इसके लिए राइट, और राइट में लगा दिया ING। एक कहानी, अ स्टोरी फॉर 10 डेज़। अब ये देखिए इसका नेगेटिव, आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 10 डेज़। नॉट का हमने प्रयोग जो किया है वो हैव और बीन के बीच में किया है। ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैव आई बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 10 डेज़। हैव का जो प्रयोग किया है वो आई से पहले किया है, लेकिन बीन को आगे नहीं ले गए हैं, केवल हैव को आगे ले गए हैं। यह है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हैव आई नॉट बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 10 डेज़। देखिए यहाँ पे हमने सेंटेंस वही है, कार्य वही हो रहा है, केवल सब्जेक्ट को चेंज किया है। ही हैज़ बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 10 डेज़। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे।
ही हैज़ बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 10 days. He has not been writing a story for 10 days. Has he been writing a story for 10 days? Has he not been writing a story for 10 days? वह सोमवार से यात्रा कर रही है. She has been traveling since Monday. यहाँ पे हमने for के स्थान पे since का प्रयोग किया है क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, दिन का नाम दे रखा है. She has not been traveling since Monday. Has she been traveling since Monday? Has she not been traveling since Monday? ये आपके लिए होमवर्क है. ये कुछ 8 सेंटेंस हैं. इनको आपको घर पे प्रैक्टिस करके बनाना है. इसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने पिछले में बताया था. 4 सेंटेंस बनाने हैं. पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव, चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव. इसी प्रकार से इन 8 के बनाने हैं. 4-4 बनेंगे तो 32 आंसर्स होंगे आपके पास. आप देखते हैं हाउ टू गिव ए शॉर्ट आंसर. यदि आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा जाए और वो क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो तो उसका आंसर किस प्रकार से देंगे. हैव यू बीन गोइंग टू द जिम? दिस इज ए क्वेश्चन. अब इसका आंसर किस प्रकार से देंगे. जब कभी भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जब कभी भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसके आंसर 2 होते हैं, या तो यस या फिर नो. अब देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं. हैव यू बीन गोइंग टू द जिम? इसका आंसर यदि यस में देते हैं तो यस आई हैव. नो में होगा तो नो आई हैवंट. अगला प्रश्न देखिए. हैज़ ही बीन हेल्पिंग यू? यस ही हैज़. नो ही हैज़ंट. हम यहाँ पे पूरी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं. इस तरह से नहीं बोलते हैं यस ही हैज़ बीन, नहीं. हम यहाँ पे सिर्फ हैज़ का प्रयोग करते हैं. यस ही हैज़. तो इसी प्रकार से ये 3 क्वेश्चन और हैं. तो इनके उत्तर किस प्रकार से देंगे देखते हैं. हैव यू बीन गेटिंग अप अर्ली? यस आई हैव. नो आई हैवंट. हैव यू बीन वर्किंग हार्ड रिसेंटली? यस आई हैव. नो आई हैवंट. हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश टेंसेस? यस आई हैव. नो आई हैवंट. अब आते हैं अपना मेन टॉपिक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. और यहाँ पे ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको देखते जाइए. पहला क्वेश्चन. ही गो टू टेम्पल फॉर 10 years. ये जो 10 years है ये समय है और इससे पहले लगा हुआ है 4. तो ये किस टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. तो फिर अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ही के साथ में हैज़ बीन या हैव बीन प्लस गो में लगा देंगे ing. तो देखते हैं. ही हैज़ बीन गोइंग. अगला देखिए. दे लुक एट द पिक्चर फॉर 5 minutes. 4-5 minutes. तो दे के बाद में क्या लगाएंगे हम? हैव बीन लुकिंग. अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो दे रखी है वर्ब उसके साथ में नॉट लगा हुआ है. इसका मतलब ये है कि हमें इस में नेगेटिव की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है. तो देखते हैं. वी हैव नॉट बीन टेकिंग. सी हैज़ नॉट बीन सेलिंग. नित्या हैज़ बीन मेकिंग. अगले जो 3 सेंटेंस हैं ये इंटरोगेटिव हैं. देखिए 6 नंबर. अब सरोज से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है और सरोज के बाद में लगानी है मेन वर्ब. तो देखिए सरोज से पहले हैज़ और उसके बाद में बीन रीडिंग. हैज़ सरोज बीन रीडिंग. अगला देखिए. हैव आई बीन प्लेइंग. अगला जो सेंटेंस है
वो इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इट से पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में फिर नॉट, फिर बीन और फिर आईएनजी फॉर्म। हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको ज़रूर कीजिएगा। इसमें मोस्ट ऑफ द क्या सभी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं, लेकिन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला, क्योंकि अभी तक हम यहाँ पे 4 टेंस पढ़ चुके हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये जो 8 सेंटेंस हैं ये सभी का मिश्रण है, तो इनको ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।